हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। सबको सबसे पहले जय हिंद। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और डिफेंस लाइन में जाने का सपना रखते हैं तो आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन हम लेकर हाजिर हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं CISF, जो कि अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा है। CISF ट्रेड्समैन की भर्ती संबंधी ये वीडियो आपको होगा। तो इसमें शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको हम सारी जानकारी दे पाएंगे। इसमें जो नए मतलब आयु के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए खासा जानकारी दे पाएंगे हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं CISF का एक जो काम है वो अर्धसैनिक बल के सबसे मतलब ऊपरी पायदान पर आता है। उसमें अच्छा खासा आपको, अगर SSC से ये वैकेंसी निकलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको कट ऑफ मार्क जाता है, मेरिट में उनमें सबसे ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो CISF का काम क्या है कि हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पर तेल शोधन कारखाना है या फिर कहीं भी उनको काम करने को मिलता है, ज़्यादातर उनको सीमा पर नहीं रख करके इंटरनल कामों में मतलब रखा जाता है, जैसे हवाई अड्डे वगैरह में, नेताओं की सुरक्षा में, खिलाड़ियों की सुरक्षा में आदि। तो बहुत ही अच्छा जॉब रेफरेंस यहाँ आपको मिलने वाला है। तो आइए CISF के ट्रेड्समैन संबंधी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025, इसमें आपको टोटल पोस्ट की बात दी गई है 1161 पोस्ट हैं। इसमें आपको हम PET से लेकर के आपको परीक्षा का डिटेल और पोस्ट डिटेल सभी बातों की जानकारी हम आपको दे पाएंगे। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 1161 यानी 1161 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मिनिमम रखा गया है। कुछ पोस्ट के लिए आपको 10th है, हम बताएंगे कि कौन से पोस्ट के लिए 10th है, कौन से पोस्ट के लिए 12th है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 10th है और 12th है। और ट्रेड का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और इसका अगर आपको पेपर का न्यूज आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो लिंक ओपन करते ही इसका आपको पेपर का टुकड़ा भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा ये पोस्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें 10th 12th और ट्रेड का टेस्ट होगा। और अगर अदर डिग्री रखते हैं तो ये भी मान्य है। अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ कैटेगरी वाइज आयु सीमा की चर्चा की गई है मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। जनरल और EWS अभ्यर्थी जो आप बिलोंग करते हैं तो उनको 18 से 23 वर्ष की मैक्सिमम मिनिमम आयु सीमा रखी गई है, 18 वर्ष से 23 वर्ष। और यदि आप OBC यानी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एज कानून के हिसाब से 3 साल का एज रिलेक्शन और SC ST को 5 वर्षों का एज रिलेक्शन। मतलब अगर आप OBC हैं तो 18 से आपको 23 3 26 साल का हो जाएगा। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 28 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की गणना की गई है जनवरी 1 2025 से। तो आप अगर जनवरी 2025 से आपका आयु हो जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं, अन्यथा नहीं है। फी की बात की गई है। ऑनलाइन फी क्या लिया जाएगा, आप अपने डेबिट कार्ड से भी इसको चालान करवा सकते हैं। जनरल OBC EWS के ऑल कैटेगरी मेल फीमेल का 100 रुपया लिया जाएगा। और अगर आप SC हैं ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, यानी पहले भी कहीं आपने काम किया है, आप इसमें आना चाहते हैं, तो एक्स सर्विसमैन लोगों को 0 रुपये यहाँ रखा गया है। तो SC ST एक्स सर्विसमैन को 0 रुपया। ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, आपको 5 मार्च से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, जो कि 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा। लगभग आपको 27 से 28 दिन का समय यहाँ पर मिल रहा है। तो 5 मार्च 2025 से ये शुरू होकर के 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सबको जानना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या मतलब प्रोसेस आएगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसका PET होगा। PET के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब आपको जरूरी कागजात भी ले जाने हैं और वहाँ पर PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एक साथ कर दिया जाएगा। तो PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उस पर भी हमने चर्चा की है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में हो जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम SSC GD का जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है उसी के आधारित आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप रिटन भी फिट मतलब पास कर जाते हैं तो मेडिकल के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जॉब पर रख लिया जाएगा, आपका सीट सुनिश्चित हो गया। एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। एग्जाम सिलेबस आपको 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जो कि 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है 100 नंबरों के लिए। कोई भी निगेटिव की बात नहीं की गई है, यानी आपको निगेटिव यहाँ मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आइए एग्जाम सिलेबस की बात कर लें, क्या क्या एग्जाम सिलेबस है। तो GK और GA मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के साथ आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के बनाने होंगे। गणित आपको अर्थमेटिक गणित मिल सकता है आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के।
रीजनिंग आपको यहाँ 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे, और हिंदी या इंग्लिश, मतलब आप हिंदी भी लेना चाहते हैं हिंदी लें, और इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हिंदी, ऑप्शनल में आप कुछ भी आप बना सकते हैं। ऑनलाइन के दौरान ही आपसे ये पूछा जाएगा, तो हिंदी या इंग्लिश के हिसाब से आप 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसका सबसे पहला प्रोसेस पीईटी। तो जो अभ्यर्थी हैं उस पीईटी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहला इसका प्रोसेस पीईटी होगा, फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो मेल फीमेल का हमने यहाँ पर दोनों कैटेगरी का अलग अलग बनाया है। हाइट की सबसे पहली बात करते हैं। हाइट आपको 170 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट को लिया जाएगा, और वहीं हाइट अगर आप महिला हैं इसी कैटेगरी के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, तो आपको 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको हाइट होगा। उसके बाद एसटी यानी आदिवासियों को इसमें अलग से रखा गया है। आदिवासी के अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए, और यदि आपको जनजाति महिलाएं हैं तो उनको 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की बात करते हैं, नॉर्मल और एक्सपेंशन यानी सामान्य और फुलाव के साथ यहाँ पर चेस्ट की मांग की गई है। तो अगर नॉर्मल चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर से फुलाव 5 सेंटीमीटर यानी 80 to 85, और इसमें आपको एसटी के लिए 77 से 82 सीना रखा गया है। महिलाओं की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगी। रनिंग की बात करते हैं तो 1600 मीटर की दौड़ आपको, अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है, और यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट में पूरी करनी है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं किस किस प्रकार के पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 1161 सीटों में आपको कुक के पोस्ट हैं, मोची के पोस्ट हैं, धोबी के पोस्ट हैं, स्वीपर के पोस्ट हैं, पेंटर के पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट हैं, माली, बढ़ई, बेल्डर और मैकेनिक। तो यहाँ पर कुक और मोची, धोबी, इन सब का पोस्ट जो है आपको 10th लेवल पर है, और बाकी इलेक्ट्रीशियन वगैरह का ITI और 12th पर भी है। आपको ये माली भी मैट्रिक पर हो गया। इस तरह से आपको पोस्ट में आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए पात्र हैं, तो आप जरूर ऑनलाइन करें। और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।